शनि जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं मतलब ये ट्रांजिट हुआ है आपका जनवरी 19 को। एंड ये रहने वाले इस नक्षत्र में 17 मई तक। बाद में फिर ये अक्टूबर में इस नक्षत्र में आने वाले हैं, लेकिन अभी हम मई तक की बात करेंगे। तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये शनि का ही नक्षत्र है, शनि ही लॉर्ड है इस नक्षत्र के। और इनके डीटी जो है वो अहिर बुधन्या उसको कहते हैं। अहिर मतलब सर्पेंट जो नाग होते हैं, और बुधन्या मतलब डीप जो होता है। तो एक तरह से लाइफ में जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाले, एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। डीप इसलिए कि अंदर से ये चीज़ों को चेंज करने वाले हैं, हमारे अंदर से जो चीज़ें हैं वो चेंज होने वाली, ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। एक तरीके से जिन चीज़ों की लाइफ में ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें जो है शनि हटाने वाले हैं हमारे लाइफ से। चाहे वो हैबिट हो, इंसान हो, या कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी अब लाइफ में ज़रूरत नहीं है। आप इमोशनली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग फील करेंगे धीरे धीरे। इस समय हो सकता है आपको स्लोनेस फील होगा, थका हुआ फील होगा। आप सोचोगे क्यों ऐसी चीज़ें लग रही हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं इस बारे में बताऊंगी ये जो ट्रांजिट आपके लिए हो रहा है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है थ्रू आउट। सो वेलकम गाइस, आपके चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए स्टार्ट करेंगे सारे मून नक्षत्र के लिए, और सारे टाइम स्टैम्प जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एरीज, आप लोगों के लिए जो सैटर्न है आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एंड वो जो नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय वो पाइसेस साइन में आपके 12th हाउस में। सो बेसिकली इस समय जो है आपको इमोशनली ऐसा लगेगा कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर इम्पेशंस बहुत ज़्यादा हो रही है। छोटे छोटे बात पे आप गुस्सा हो जा रहे हैं, आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे, आपके बातों को नहीं समझ रहे हैं। ओके, तो एक तरीके से देखा जाए तो इस फेज़ में जो है आपको बेसिकली काम रहना है, पेशेंस मेंटेन करके रखना है, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। करियर और प्रोफेशन की अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लोगों से ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। जो आपके सीनियर्स उनके साथ आपकी ईगो क्लैशेस हो रही है। जो आपका काम है वहाँ पे वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। ओके, लेकिन जो काम है आपका, जैसे कि अगर कोई काम फंसा हुआ था, जैसे वीज़ा का काम हो, ट्रैवलिंग का काम हो, काम से रिलेटेड, या बाहर जाने का आप कोशिश कर रहे हो, या काम कोई फंसा हुआ नहीं हो रहा था, तो वो धीरे धीरे अब होने लगेगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है टेस्ट होने वाली है एक तरीके से। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आपके पार्टनर के साथ आपके हो सकते हैं। अगर आप जितना कंट्रोल करने के चाहेंगे डिसीजन, वहाँ पे वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी। तो ज़रूरी है बहुत मैच्योरिटी के साथ और बैलेंस के साथ आपको पार्टनरशिप को हैंडल करना होगा। ओके, सो ओवरऑल अगर आपके लिए देखेंगे एरीज मून साइन, तो ये जो समय है ना आपके लिए ओवरऑल आपके सिखाने आ रहा है एक तरह से कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। ओके, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको सेल्फ कंट्रोल लाना है आपको अपने खुद में। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, डिसिप्लिन आपके लाइफ में कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें जो है डेवलप होंगी आपकी लाइफ में इस फेज़ में। मैच्योरिटी आपकी लाइफ में और बढ़ने वाली है। टॉरस, तो आपके लिए बात करते हैं। आपके लिए जो शनि है वो आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एंड इस वक्त वो 11th में जो है वो ट्रांजिट हो रहे हैं इस नक्षत्र में। सो बेसिकली आपको इमोशनली अगर मैं बात करूँ तो आपको चीज़ें जो है थोड़ी सी यहाँ पे देखने को मिलेंगी ऐसी कि जैसे आपको और सिक्योरिटी और कंफर्ट जोन की आपको और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नीड हो रही है। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस समय कुछ चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं जहाँ आपको आपका कंफर्ट जो है छोड़ना पड़ेगा, लोकेशन चेंज हो सकती है आपके लिए। आपके अंदर थोड़ा एंजाइटी जो है बढ़ रहा है। ओके, आपके अंदर और नीड हो रही है, मतलब एक तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हो कुछ ऐसी हैबिट या कंफर्ट जोन को छोड़ने में। थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्ट्रगल देखने को मिलेगा। करियर की अगर बात करेंगे तो करियर में आपको स्टेडी बट प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, बेसिकली अगर कोई लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग कर रहे थे या कोई ऐसे जो आपके गोल्स हों, वो चीज़ें जो है उनमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल डिसीजन में आपको जो है एक तरह से स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ओके, सो जो भी चीज़ें जो हैं आपको और कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन से जितना आप करेंगे तो इन सब चीज़ों में आपको और जो है
एक तरह से स्टेबिलिटी आपके काम में आपको नज़र आने वाली है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अगर कोई ऐसा पार्टनरशिप आपका है या चल रहा है जिसमें वन साइडेड लव है या जिसमें आपको स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है, वो चीज़ें जो है एंड होने वाली हैं, वो पार्टनरशिप जो है वो एंड होने वाला है। अब आपके लाइफ में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनसे आप इमोशनली जो है अच्छा डीप बॉन्ड जो है फील करते हैं, ऐसे लोग ही आपके लाइफ में रहने वाले हैं रिलेशनशिप वाइज। सो ओवरऑल अगर इम्पैक्ट में बात करूँ यहाँ टॉरस आपके लिए, तो आपके लाइफ में एक स्टडी आपको नज़र आएगा कि एक चीज़ें जो हैं एक तरह से प्रेडिक्टेबल आपके लिए हो जाएंगी। जो लोग आपके लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। फोकस लाइफ में आपका और बढ़ने वाला है। ओके, एक तरह से इनर सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा और इमोशनली जो है आप और स्टेबल करने लगेंगे। जेमिनी, आपके लिए जो शनि है वो आपके 8 एंड 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं एंड ये ट्रांजिट जो नक्षत्र का हो रहा है फिलहाल वो पाइसिस साइन में है आपके 10th हाउस में। तो आपको इमोशनली जो है ये देखने को मिलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन जो है लोगों को समझ नहीं आ रही है, उसमें क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है। बेसिकली एक तरह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्पल्सिव होने लगोगे, आपका माइंड जो है बहुत एक्टिव हो जाएगा, बहुत ओवर थिंकिंग आप करने लगोगे। तो ये चेंजेस आपको इस फेज़ में देखने को मिलेगा। अगर करियर एंड वर्क प्लेस की बात करें तो बेसिकली काम पे जो है आप मल्टीटास्किंग कर पाओगे। लोगों को जो है आपके आइडियाज़, बहुत सारे आपको आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारे नॉलेज जो है इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है बेसिकली। तो प्रॉब्लम यहाँ ये होगी कि जो कंसंट्रेशन है ना आपका वो लूज़ करोगे आप कहीं ना कहीं। जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो काम है उसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है एंड नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन से आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, अगर रिलेशनशिप की बात करें, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है इस टाइम पे कंफ्यूजिंग आपका रहने वाला है, इस वजह से आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कम्युनिकेशन पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट ट्रिप्स हो, शॉर्ट कम्युनिकेशंस, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि इस टाइम पे आपके होंगे। शॉर्ट कनेक्शंस हो गए या आपका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएगा जब आपके कम्युनिकेशन में और क्लैरिटी आएगी। ओके, सो लॉजिकल एंड मैच्योर एक तरीके से जो है आपको अप्रोच अपने कम्युनिकेशन का रखना होगा, फाइन, तभी आपकी रिलेशनशिप जो है बेटर चल पाएगी। तो ओवरऑल अगर जेमिनाइज आपके लिए यहाँ पे देखें तो एक तरह से आपके माइंड में और क्लैरिटी आएगी। ओवर थिंकिंग आपके वक्त के साथ धीरे धीरे जो है कम होने वाली है। स्ट्रेस आपका धीरे धीरे कम होने वाला है। लाइफ में और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके यहाँ पे आने वाली है। देखा जाए तो आपका जो नॉलेज है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो इस नक्षत्र में, वो इस फेज़ में जो है और इम्प्रूव होने वाला है। कैंसर, आप लोग के लिए जो शनि है वो आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड है और ये जो ट्रांजिट हो रहा है नक्षत्र का, जो सैटर्न जो है आपके 9th हाउस में है करेंटली। ओके, सो इमोशनली इस ट्रांजिट में आपको ये देखने को मिलेगा आप और ज़्यादा सेंसिटिव होने लगे हैं, इमोशनली ओवर थिंकिंग करने लगे हैं, मूड स्विंग्स आपके होने लगे हैं। ओके, जो कोई पास्ट मेमोरी हो या कोई फैमिली मेम्बर हो जो उनको लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आप सोचने लगे एक तरीके से। तो ये आपको इमोशनल थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है ये फेज़ आपके लिए। करियर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के साथ आप जितना काम करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके टीम मेंबर्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो आपके स्लो चल रहे थे उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आपको। जो भी प्रोजेक्ट्स आपके रुके हुए थे या कोई काम आपके जो रुके हुए थे करियर प्लेस पे, देखा जाए तो आपका बेसिकली काम के वजह से फैमिली एंड काम में बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। ओके, रिलेशनशिप की बात करें तो आपका फैमिली की तरफ और भी ज़्यादा जो है एक तरह से फोकस बढ़ेगा। जो बॉन्ड आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है वो लोग दूर हो जाएंगे आपके लाइफ से एक तरीके से। अगर कोई वन साइडेड, अगर आपका कोई पार्टनरशिप चल रहा था जिसमें सिर्फ आपकी एफर्ट्स थी, वो चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, वो चीज़ें जो है एंड होने वाली हैं। ऐसी पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आप और स्ट्रॉन्ग होंगे एंड बेसिकली इमोशंस के वजह से, मूड स्विंग्स के वजह से पार्टनरशिप में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए कैंसर्स आपके लिए तो ये फेज जो है आपको इमोशनली और स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है
ओके, एक तरह से आपकी लाइफ में और स्टेबिलिटी लेकर आएगा ये फेज़, पेशेंस लेके आएगा आपके अंदर जो है, क्योंकि ऐसे पार्टनरशिप जब नहीं रहेंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर और एक सेंस ऑफ कंफर्ट, सेंस ऑफ इनर पीस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ये चीज़ें जो है आपको इस फेज़ में इम्पैक्ट होने वाली, ओवरऑल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लियो, शनि जो है आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और इस समय जो है वो 8th हाउस में है जहाँ पे ये नक्षत्र का ट्रांजिट हो रहा है। सो बेसिकली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही घर है जहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। इमोशनली आप फील करोगे कि इमोशनली और आप इम्पेशेंट हो रहे हो, सिचुएशन में आपके कंट्रोल नहीं है, आपके लाइफ में जो एक तरह से आप फील करोगे स्ट्रेस बढ़ रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है लोगों से, आपको एक तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट आपका ये हो रहा है कि आपका प्राइड और ईगो जो है आपका टेस्ट होने वाला है। ओके, करियर की अगर बात करेंगे, प्रोफेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वर्कलोड जो है इंक्रीज़ होने वाला, प्रेशर इंक्रीज़ होने वाला है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बढ़ने वाली है, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स जो है फेस करना पड़ सकता है, ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, पर जो काम स्टक है वो आपके धीरे धीरे होने लगेंगे। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो रिलेशनशिप में जो है एक तरीके से जो पार्टनरशिप या जो रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप ऐसे जो आपके क्लोज आएंगे, कुछ पार्टनरशिप जो है उसमें क्लैरिटी आपको मिलेगी, एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो कार्मिक लेसन्स मिलेंगे आपके पार्टनरशिप में आपको। ओके, वन साइडेड एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ सीखना होगा पार्टनरशिप में, अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म चलाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ जो है यहाँ पे अपने पार्टनरशिप में सीखना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर आपके लिए लियोज यहाँ पे अगर देखें तो लाइफ जो है आपको थोड़ी चैलेंजिंग फील हो सकती है, बट एक तरीके से आपकी लाइफ में जो है डिसिप्लिन जो है आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में इनर स्ट्रेंथ जो है बिल्ड हो रहा है। वर्गो, आपके लिए जो शनि है वो आपके 5th एंड 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और ये ट्रांजिट जो है आपके 7th हाउस में हो रहा है। तो इमोशनली अगर बात करें तो आपके मूड स्विंग्स जो है बहुत हो सकते हैं, इस वजह से जो है आपके पार्टनरशिप में या कम्युनिकेशन में जो है बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, आप जो है थोड़ा इमोशनली इनसेंसिटिव हो सकते हैं, तो कम्युनिकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है करेंटली इस फेज़ में, आपको बहुत केयरफुल होकर आपको बात करना है। आपके लिए आपका रिलेशनशिप और आपकी कमिटमेंट जो है वो फोकस में रहने वाली है। वर्क एंड करियर की अगर बात करेंगे तो आपका डेली वर्क जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, डेली रूटीन या डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपके काम की, वो जो है बढ़ने वाली है। आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा अपने काम को और अपने घर को दोनों तरफ इक्वली बैलेंस करना, मेंटेन करना। तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में आपके लिए। पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में जो है या बिजनेस में जो है, कोलैबोरेशन में जो है, वहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन्स आपको देखने को मिल सकते, कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए ये कार्मिक सिचुएशन था, आपको कार्मिक लेसन्स मिल सकते हैं। आपकी पार्टनरशिप जो है और स्ट्रांग होगी, लेकिन जो पार्टनरशिप वन साइडेड शिप चल रहा था वहाँ पे जो है एंडिंग आपको देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आपकी बात करें वर्गस, तो आपकी लाइफ जो है और डिसिप्लिन्ड होने वाली है और स्ट्रक्चर्ड होने वाली है। ओके, इमोशनली आप फील करोगे कि आप और मैच्योर हो रहे हो, आपके अंदर पेशेंस जो है और आएगा, आपकी लाइफ में और स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। लिब्रा, आपके लिए जो शनि है वो आपके 4th एंड 5th हाउस के लॉर्ड है। ओके, एंड ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 6th हाउस में हो रहा है। तो अगर इमोशनली अगर बात करो तो इस समय जो है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे, जिस वजह से जो है आपके सराउंडिंग्स में जो है कन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे, डेली रूटीन के वजह से जो है आर्ग्यूमेंट्स होने लगेगा, स्ट्रेस आपके लाइफ में बढ़ने लगेगा। तो ज़रूरी है पेशेंस मेंटेन करके रखना आपको। तो इमोशनली ये चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। अगर करियर की बात करें तो वर्क रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बढ़ने वाली है एक तरीके से। ओके, हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ रूटीन या कुछ वर्कआउट आपको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना होगा, हेल्थ पे आपको ध्यान देना होगा बेसिकली। एंड जो काम डिलेड हो रहे थे, जो नहीं हो रहा था, उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप की बात करें, क्योंकि ये जो है बेसिकली आपके 6th हाउस में हो रहा है ना, तो आपके सबऑर्डिनेट्स या जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। एंड जो है आपके वर्क प्लेस के वजह से आपके पार्टनरशिप में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस यहाँ पे हैं, लेकिन जो सोल्यूशन है वो भी
अप्रोचेबल है, हो जाएगी। बहुत ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा, लेकिन चांसेस है कि कन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। ओके, सो ओवरऑल अगर आपके लिए बात करें तो लाइफ जो है थोड़ी बिजी हो जाएगी, चैलेंजिंग फील हो सकती है आपको, पर लाइफ जो है उसमें स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी, स्ट्रक्चर्ड और फील करोगे कि आपकी लाइफ और स्ट्रक्चर्ड होने लगी है। स्कॉर्पियो, सैटर्न जो है वो आपके 3rd एंड 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एंड ये ट्रांजिट जो हो रहा है वो आपके 5th हाउस में हो रहा है। तो बेसिकली इमोशनली आप देखोगे कि इमोशनल सेंसिटिविटी आपकी बढ़ने लगी है, पर्सनल डिज़ायर्स एंड पैशन जो है वो आपका इंक्रीज होने लगा है। ओके, देखा जाए तो एक तरह से आपके अंदर पेशेंस जो है वो आपको मेंटेन करना होगा। इम्पेशेंट आप थोड़ा हो रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेशन वाइज में थोड़ा आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो इमोशनली ये चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर वर्क रिलेटेड बात करें, करियर रिलेटेड बात करें, तो अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स या क्रिएटिविटी फील्ड से हैं अगर आप, तो उसमें प्रोग्रेस आपको स्लोली जो है देखने को मिलेगा, पर फाउंडेशन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी बेहतर होने लगेगी। ओके, रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कार्मिक लेसन ज़रूर है। वन साइडेड एक्सपेक्टेशन या वन साइडेड रिलेशनशिप जो है उसकी एंडिंग यहाँ पे हो सकती है, लेकिन हाँ जो बॉन्ड, अगर जो पार्टनरशिप दोनों तरफ से है वहाँ पे चीज़ें जो है और आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर आपके बच्चे हैं तो वहाँ पे फोकस आपका इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो देखा जाए ओवरऑल इफ़ेक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर स्कॉर्पियोस, तो एक तरह से जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो जो है आपकी इंक्रीज होने वाली है। ओके, पर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी आपकी लाइफ में जो है जहाँ मिसिंग थी वो चीज़ें जो है अब ऐड ऑन होने वाली हैं। सैजिटेरियस, शनि जो है आपके 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 4th हाउस में हो रहा है। तो बेसिकली इमोशनली अगर बात करें तो आपके लिए इमोशनल सिक्योरिटी, आपका कंफर्ट इस टाइम पे बहुत फोकस में रहेगा। ओके, फैमिली मैटर्स या घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें जो है आपको कुछ कार्मिक लेसन्स मिल सकते हैं। तो करियर की अगर बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा आपके लिए इस टाइम पे चैलेंजिंग हो जाएगा। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट या घर पे ऐसे कुछ काम रह सकते हैं या ऑफिस में ऐसे काम रह सकते हैं कि आपके लिए मेंटेन करना दोनों जगह प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्कशन चल रहे हैं घर में, तो वो सारी चीज़ें जो इस टाइम पे वापस से उठने लगेंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए चैलेंजिंग इस टाइम पे बन जाएगा। होम रिलेटेड डिसीजन या प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन आपके लिए इस टाइम पे इम्पोर्टेंस रखेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे चैलेंजिंग आपके लिए रह सकता है। ठीक है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, वही चीज़ जो है आपको आगे चल के जो है पॉजिटिव रिजल्ट या रिवॉर्ड के तौर आपको मिल सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो फैमिली में और क्लोज पार्टनरशिप में आपका जो फोकस है बढ़ने वाला है। ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग जो है आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, एंड समवेयर जो वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं या वन साइडेड पार्टनरशिप चल रहा है उनका एंड हो जाएगा नेचुरली। ओके, मूड स्विंग्स के वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पार्टनरशिप में या घर में जो है सिचुएशन थोड़ी ऐसी चैलेंजिंग हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए यहाँ पे तो लाइफ जो है स्टेबल होगी, स्टेबल आपको लगेगा कि धीरे धीरे स्टेबल फील हो रही है आपको, और साथ ही साथ जो भी कन्फ्यूजन है आपके रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो वो चीज़ें जो है क्लियर होने लगेंगी, आपके लिए कन्फ्यूजन जो है आपकी लाइफ से दूर होने लगेगा। कैप्रिकॉर्न, शनि जो है वो आपके 1st और 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और ये ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में हो रहा है। तो इमोशनली अगर बात करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग जो है इस टाइम पे इंक्रीज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में आने वाले हैं। सो बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन है ना बहुत इम्पल्सिव हो जाएगा, तो इस पर फोकस आपका बढ़ना ज़रूरी है। ओके, करियर की अगर बात करेंगे तो शॉर्ट ट्रैवलिंग्स आपके बढ़ने वाली है, कम्युनिकेशन से जो है आपकी ग्रोथ आपको मिलने वाली है, अगर कम्युनिकेशन रिलेटेड किसी काम में या फील्ड में आप हैं तो। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होने वाली है, समवेयर जो है और डिसिप्लिन आपको अपने करियर में होना पड़ेगा, अपने लाइफ में होना पड़ेगा। आपका जो वर्क प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, तो जो काम आपके स्टक थे वो धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस दिखाई देने लगेंगे वहाँ पे आपको।
रिलेशनशिप की बात करें तो देखा जाए तो आपके सिबलिंग्स के साथ यहाँ पे कुछ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कम करेंगे, आपके थॉट्स जितने आपके कंट्रोल में रहेंगे, उतना ज़्यादा इम्पल्सिव कम्युनिकेशन जो है आपकी कंट्रोल में आएगी। इस वजह से ही यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों, आपके सिबलिंग्स, आपके कलीग्स के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको देखने को मिल सकती है। वन साइडेड एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके जिस भी पार्टनरशिप में है आपके तरफ से वो चीज़ें जो है कम होने वाली हैं। ओके, सो ओवरऑल अगर आपके लिए बात करेंगे तो लाइफ जो है और आपकी स्ट्रक्चर्ड होने वाली है, आपकी लाइफ में और डिसिप्लिन आने वाला है बेसिकली, और मेंटल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। एक तरह से जिस पार्टनरशिप में इमोशनल बैलेंस नहीं था, वहाँ पे आपको लगेगा कि और बैलेंस आपके पार्टनरशिप में धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस में आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाई देगी। एक्वेरियस, आपके लिए शनि जो है वो आपके 12th और 1st हाउस के लॉर्ड बनते हैं और ये ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में हो रहा है। तो इमोशनली अगर बात करेंगे आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ेगा, बेसिकली फैमिली यहाँ से देखी जाती है, फाइनेंसेस यहाँ से देखे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपका फोकस इंक्रीज होने वाला है। फाइनेंसेस जो है, इम्पल्सिव स्पेंडिंग आप कर सकते हैं इस टाइम पे, उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके, जितना हो सके उतना प्लानिंग और पेशेंस के साथ आपको चलना होगा। करियर की अगर बात करेंगे तो इनकम और गेन जो है वो आपका उस पर फोकस बढ़ेगा कि कैसे इनकम इंक्रीज करें, कहाँ से और गेन्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान और जाने वाला है। ओके, फाइनेंशियल डिसीजन जो है आपको बहुत सोच समझ के लेना है, बहुत ही प्लानिंग करके चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह आप सोच रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन कोशिश करें जो भी आपका अप्रोच है ना, बहुत डिसिप्लिन, बहुत प्लान वे में आप चलें उस चीज़ को करके। रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो रिलेशनशिप में बेसिकली जो लव्ड वंस है, आपके जो फैमिली वाले हैं या मैरिड है, आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, जो आपके स्पाउस है या रिलेशनशिप है, वहाँ पे जो है बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होने वाली, इमोशनली और बॉन्ड आपका स्ट्रांग होने वाला है। ओके, अंडरस्टैंडिंग जो है और स्ट्रांग होगी। वन साइड एक्सपेक्टेशन जो है कम होंगी। जो चीज़ें इस टाइम पे जो लोग आपके लाइफ में रिक्वायर्ड नहीं है, उन वैसे चीज़ों से, वैसे लोगों से आप दूर रहने वाले हैं। बेसिकली वहाँ एक डिस्टेंस आपको डेफिनेटली वहाँ पे डिटैचमेंट आने वाला है। ओवरऑल अगर आपके लिए बात करेंगे एक्वेरियस, तो लाइफ आपकी और सिक्योर आप फील करोगे। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनल बैलेंस दोनों जो है आपकी लाइफ में इम्प्रूव होने वाला है। पाइसेस, शनि जो है वो आपके 11th एंड 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 1st हाउस में हो रहा है। ओके, सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ आप ये देखेंगे, अपने आप में इमोशनली आप और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। ओके, मैच्योरिटी आपके अंदर इमोशनली और डेवलप हो रही है, आपके अंदर पेशेंस जो है और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो इस समय आप देखोगे मेडिटेशन वगैरह भी आप करने लगोगे। सो करियर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चेंज देखने को मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होने लगे अपने काम की तरफ आपका और फोकस बढ़ रहा है। जो चीज़ें जो है जिससे आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए स्टेबिलिटी के लिए है, उसमें आप और भी ज़्यादा जो है ध्यान देने लगोगे। ओके, एंड समवेयर जो है चीज़ें जो है स्लो बट परमानेंटली आपको ग्रोथ जो है अपने करियर प्लेस पे देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, बाउंड्रीज आप सेट करने वाले हैं उन लोगों से जिनसे आपको मतलब नहीं रखना है बेसिकली। ओके, कनेक्शंस, जो टॉक्सिक कनेक्शंस हैं आपके लाइफ में उसकी एंडिंग होने वाली है, सिर्फ रियल कनेक्शंस ही लाइफ में रहने वाले हैं। ओके, सो ओवरऑल आपके लिए बात करें तो लाइफ में आपको और क्लैरिटी आने वाली है पाइसेस। देखा जाए तो आप स्टेबल फील करने लगोगे और कन्फ्यूजन जहाँ पे हैं, जिस पार्टनरशिप में आपको कन्फ्यूजन है, जहाँ पे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, वो सारी जो है ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में एंड होने लगेंगी। सो गाइज, ये मेरा एनालिसिस था। शनि जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में ट्रांजिट हुए हैं, ये हम सब की लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, उसका एनालिसिस मैंने दिया है। ये सबके लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले, पर एक चीज़ फॉर श्योर है कि ये जो ट्रांजिट है सबकी लाइफ में एक तरह से डिसिप्लिन लेके आ रहा है, मैच्योरिटी लेके आ रहा है, इमोशनली मैच्योर कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं। सो आपकी लाइफ में किस तरह से ये इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को एंड शेयर करिए।